नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं हर बार स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो के इंतजार में होंगे। तो भैया सभी को पता लग चुका होगा कि राजस्थान में 70,000 प्लस भर्तियों का यहाँ पर पिटारा जो है खुल चुका है। एक तरह से देखा जाए तो भर्तियों का भंडारा यहाँ पर लग चुका है। अब किसकी कितने हिस्से में क्या आएगा, हम सीधी सीधी उसकी बात कर लें, क्योंकि सबके मन में एक ही प्रश्न बना हुआ है कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी जाएगी, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। ये सारे आप लोगों ने हो सकता है कि वीडियो देखे हो सकता है जानकारी आपको मिली हो। तो यहां पर भी हम प्रयास करेंगे कि यहां पर कुछ टच पॉइंट यहां पर लेने की कोशिश करेंगे कि इन भर्तियों में से हमारे हिस्से में कितनी भर्तियां आने वाली है, सीधी सीधी बात करें, है ना। तो मैं यहां पर जो पॉइंट है, हो सकता है कि आपके दिमाग में इस समय पर यही पॉइंट आपके चल रहे होंगे कि भैया शिक्षा विभाग में कितना प्रतिशत जो 70,000 प्लस वैकेंसी निकल गई, इसमें शिक्षा डिपार्टमेंट हमारा जो लेवल है जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना परसेंट हमें मिलने वाला है वो बात कर लेंगे। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कितनी वैकेंसी यहां पर निकलने वाली वो हम यहां पर बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना होगी, जो वार्षिक कैलेंडर आएगा, यहां पर वार्षिक कैलेंडर की बातचीत हुई है, ध्यान रखा आपने, सुना ही होगा, है ना। तो ये कब तक आएगा, उसमें क्या क्या संभावना पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हम अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि यार क्या क्या होना चाहिए ताकि हमें मजा आए। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसी आ गई तो अब क्या करें। नोटिफिकेशन जब आएगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी क्या प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले बात कर लें शिक्षा विभाग को कितना मिलने वाला है। तो भैया सीधी सीधी बात ये, जो शिक्षा विभाग है, अगर अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रीट की, तो ये दो डिपार्टमेंट तो अपन देखेंगे नहीं, हम सीधी सीधी बात करें किसकी भैया, फर्स्ट ग्रेड की। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि ये जो 70,000 वैकेंसी निकल कर आएगी, ये जो 70,000 जो वैकेंसी निकल कर आई है, ये जो प्लस वैकेंसी है, ये अकेली यहां पर केवल इन तीनों की थोड़ी ना है। ये हो सकता है कि ये पटवार की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, पटवारी वगैरह की हो जाएगी। बाकी और भी जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है उनकी हो सकती है। आगे बात समझ में, चिकित्सा डिपार्टमेंट हो गया, रोडवेज डिपार्टमेंट हो गया, है ना, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो ये पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, ये लीजिए भैया। तो इनमें डिवाइडेशन होगी, लेकिन ध्यान रखना, मैंने बात करी कि यहां पर अपना जो परसेंटेज रहने वाला है शिक्षा डिपार्टमेंट का, वो परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहां ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज इसका जो कवर जाएगा वो लगभग माने कि अगर 70,000 में से निकाल के चले तो ये अपने लगभग 70 to 80% का रेशो रहने वाला है। ध्यान रख लेना, अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर निकल के आएगी, ये ध्यान रख लेना। तो अगर दिमाग में चल रहा है कि अब क्या करें, तो वेट कतई नहीं करना। अपन बात कर ले कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की अगर बात कर लेते हैं, तो ये आपको एक याद है, इससे पहले एक 100 दिवस का कार्य योजना का एक सीट यहां पर जारी की गई थी, याद नहीं हो तो याद दिला दूं। ये आपका एक 100 दिवस की कार्य योजना यहां पर दिखाई गई थी, आ रही बात समझ में। यहीं पर शिक्षा विभाग के सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने का संकल्प यहां पर लिया गया था। प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना, यहां पर जो बकाया नियुक्ति थी उनमें बताया था कि व्याख्याता की लगभग 2,500 2,592 है ना, सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक वगैरह जो भी थी सबकी दी हुई थी यहां पर, है ना। तो अपन मोटी मोटी किसकी बात कर लें, अपन बात कर लें व्याख्याता लेवल की, फर्स्ट ग्रेड की बात करें। यहां पर 2,592 कुछ ऐसा आंकड़ा यहां पर दिया हुआ था। लेकिन अपन अभी की बात करें तो जितनी वैकेंसी खाली पद है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो भैया सीधी सीधी गणित, सीधी सीधी बात यहां पर जो है वो है कि लगभग 5 से 7,000 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लगभग इतना आंकड़ा ध्यान रखना, आप टच करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है। और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन सीधा सीधा डिपेंड करता है कि वार्षिक कैलेंडर में क्या आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग। चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है चुनाव के बाद चल जाए, हो सकता है चुनाव से पहले, ध्यान रखना। तो यहां पर अपन एक अप्रोमैक्स कंडीशन अपन ले सकते हैं कि यार अगले महीने या एक दो महीने के अंदर आपकी यहां पर कंडीशन बन सकती है। तो जल्दी ही आपको यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसका वेट नहीं करना, आ रही बात समझ में, वेट नहीं करना। बच्चे सोचेंगे यार नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ाई कर ले, सारी चीजें आ जाए, है ना, इंतजार खत्म हो जाए तो मैं फटाफट अपने जो भी युद्ध के सामान है उनको तैयार करके इसमें निकल चलूं। तो सीधी सीधी बात भाई, कैलेंडर की अगर बात करें अपन, तो कैलेंडर में तो केवल ये आता है कि हाँ कि नोटिफिकेशन जारी कर देंगे वगैरह कर देंगे। इससे पहले भी आरपीएससी के बहुत सारे कैलेंडर जारी हुए हैं, उनमें सबका डिटेल शॉर्ट में होती थी। अब की जो वार्षिक कैलेंडर है वो थोड़ा सा यहाँ पर डीपली अपन बात करें, है ना, तो थोड़ा हम
आगे इसमें बात करेंगे, उससे पहले अपन बता दें कि अब क्या करें। अगर वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, अगर लेट जा रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके बारे में चर्चा थोड़ी करेंगे आगे। उससे पहले आपको बता दूं कि भैया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया कमर कस के बैठ जाना, क्योंकि वैकेंसी तो पिछली जितनी आई थी उससे थोड़ी सी यहां पर थोड़ी सी ज्यादा आने के चांसेस हैं ही सही। अरे बात समझ, वो तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। वेट बिल्कुल मत करो कि मैं तो नोटिफिकेशन आएगा तब करूंगा ना, मुझे कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद सोचूंगा ना, मैं तो यार एक काम करूंगा, मेरे को तो वहां से नोट्स मिल जाएंगे वहां से उसके बाद तैयारी करूंगा ना, मेरे को तो पैसे होंगे जब करूंगा। सारी चीजें एक तरफ रख के अपने तैयारी को फोकस कर लेना। अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता जब तक कि कैलेंडर नहीं आ जाता। तो भैया अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड पे जाए, सेकंड ग्रेड पे जाए या रीड की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूं तो एज ग्रुप क्लासेस पे केवल केमिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी कराते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया इसका जो कॉम्बो कोर्स है वो कितना हो गया, वो हो गया 3499। कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखना किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। आ रही बात समझ में? अगर आपको कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना है, फुल कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप चाहे तो इंडिविजुअली कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर हो गया, ट्यूशन बैंक हो गया या ऑनलाइन टेस्ट। ध्यान रखना ये सारे चीजें, ये जो कोर्स है ना सेपरेट ये सबका बंडल पूरा किसमें मिलेगा, आपको कॉम्बो कोर्स में मिल जाएगा। तो इनकी सेपरेट अगर आप केवल वीडियो लेक्चर के आधार पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास प्राइस यहां पर लिखी हुई है। अगर ट्यूशन बैंक केवल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए कोर्स है, और अगर आप केवल अपने आप को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट भी दी हुई है, आप सेपरेट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा कंटेंट चाहिए, ये सारी चीजें मुझे एक में मिल जाए, तो भैया कॉम्बो कोर्स मिलेगा। इसके साथ में एक डाउट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी जो कि मात्र 3499 में मिलेगी। ध्यान रखना वैलिडिटी टिल एग्जाम है, और हमेशा कहता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है वो आपको उसका पहले डेमो लेकर देखना। डेमो में क्या मिलेगा, डेमो में 100% कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत वाला भी नहीं। तो किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं सबसे पहले डेमो लीजिएगा। आपको यहां पर जो भी डिटेल जाननी होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पूरी तसल्ली से पूरी चेक कर लेना, उसके बाद फिर उसको कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब अपन बढ़ते हैं कि अब हम क्या करें। तो भैया सबसे पहले जो मोटा पॉइंट है कि सबसे बड़ी बात आपको इंतजार करना ही नहीं है। किसका? कि भैया नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मत करो, वीडियो देख देख के टाइम बर्बाद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना, अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, तब जाकर वो जो एग्जाम वाली कंडीशन बनेगी ना, वहां तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर सिलेबस तो आया है नहीं, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो सिलेबस है। और आजकल तो वो वीडियो में हमें बताया कि कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं पैटर्न वगैरह में। तो वो सारी चीजें एक तरफ है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। जब वैकेंसी आएगी तो परिवर्तन अपने आप सारे पता लग जाएंगे, इधर उधर से चीजों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे यही एग्जाम देना है, मुझे इसी के आगे बढ़ना है। तो ये टारगेट सेट आपको करना है, मुझे नहीं करना, आपको करना है। अरे बात समझ में? तो कुल मिला के इंतजार किए बिना आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए अपन को सिलेबस चाहिए। सिलेबस कहां मिलेगा? एजुकेशन क्लास से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना नया सिलेबस अगर सोचे कि यार उसमें कुछ चेंज होगा, बच्चे के दिमाग आ सकता है कुछ चेंजेस आया तो चेंज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपडेट हो जाएगा सारी चीजें। लेकिन अच्छा चेंज होगा तो कितना होगा? 19-20 आपके पास सिलेबस की कंडीशन कितनी है भैया? 100%। 16 आप पढ़ाई करोगे तो कितना हो गया? 100%। लेकिन चेंज अगर होगा तो मात्र कितना होगा? मात्र 19-20, मतलब कुल मिला के मात्र 5% या फिर 1-2% के आसपास, यानी कि 1-2 टॉपिक इधर की हेराफेरी हो जाएगी। इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आता है सिलेबस में। तो आप पुराना जो सिलेबस है या तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर एचगोड क्लासेस पे आप चले जाइए, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कंफ्यूजन ये है कि अब क्या करें। मत करो कुछ भी, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। माँ बाप का सपना है, आपका सपना है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है। जो पिछली बार चूक गए थे उनको तो पता होगा ही सही कि वो किस गलतियों की वजह से चूक गए थे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए। आ रही बात समझ में? तो ये कोर्सेज हैं, आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले डेमो लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर वार्षिक कैलेंडर जारी हो रहा है तो उसका क्या? भैया वार्षिक कैलेंडर तो पहले भी आता था, तो वहां पर अपन को क्या मिलती थी? वार्षिक कैलेंडर कैसे आता था भैया? ये देख लो, वार्षिक कैलेंडर हमें मिलता था इस प्रकार से।
ये परीक्षा का नाम हो गया, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया, और ये प्रस्तावित परीक्षा दिनांक और वार। आ रही बात समझ में? ये वार्षिक कैलेंडर इस प्रकार, जैसे कि लेटेस्ट आपका 6/2 का आ रखा है, ये आपका ये वरिष्ठ अध्यापक के यहाँ पे एग्जाम की तारीख दे रखी। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहां पर वार्षिक कैलेंडर को अगर बनाया जाए, वास्तव में अगर वार्षिक कैलेंडर देना है तो वार्षिक कैलेंडर में क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए कि भैया पोस्ट की संख्या कितनी है, कितनी हम देने वाले हैं किसी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को, उसके बाद में उस एग्जाम उसको फॉर्म भरने की तिथि क्या कंडीशन रहेगी, संभावित टेंटेटिव कंडीशन क्या रहेगी, संभावित एग्जाम के डेट क्या रहने वाली है, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। मैं बता रहा हूं आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, बच्चे का टारगेट ही फिक्स हो जाएगा एक रो में चलने का। केवल वैकेंसी और तारीख देने से इतना काम नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर आप पोस्ट की संख्या दे दो, शुरू में ही पता लगता है बच्चे को हाँ कि ये पोस्ट की संख्या आ गई, आने वाली भर्ती में इतनी पोस्ट की आ जाएगी है, फॉर्म इतनी तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम तारीख ये होगी, इतना गेप मुझे मिलने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो लिखित में होगा, रिटन एग्जाम होगा, है इंटरव्यू होंगे, नहीं जो भी जिस वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहां पर आपका केवल आपका लिखित एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये वार्षिक कैलेंडर इस प्रकार से आपका आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हमारी जो भर्ती है 70,000 जो वैकेंसी निकल के आई, इनमें से हमें कितना मिलने वाला है, तो वो परसेंटेज हमारे पास केवल कितना है, हमारे पास परसेंटेज केवल ये है कि हाँ ये इसमें से 70-80% मतलब 50,000 के आसपास की वैकेंसी केवल ये अकेली लेके जाएगी। हो सकता है कि इसमें लेब असिस्टेंट वगैरह को भी शामिल कर दें, है ना, लेब असिस्टेंट शामिल कर दें, पर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रेट अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। ध्यान रख लेना, मैंने आपको नंबर ऑफ कंडीशन एक अनुमान आपको यहाँ पर दे दिया 5 से 7,000 के बीच का। अच्छा हो जाएगा अगर प्लस में चला जाए, कम हो जाए तो थोड़ी सी संख्या यहाँ पर नेर हो जाएगी कंडीशन, तो अगर प्लस में जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ध्यान रख लेना, तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना, पढ़ाई करना अभी शुरू कर दो। आगे बढ़ना है तो आपको अभी से करना पड़ेगा, किसी चीज का वेट करोगे, बहकावे में आओगे, अफवाहों में गिरोगे, टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा भैया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर अगली जानकारी के साथ। और अगर आपको ज्वाइन करना है जो क्लासेस पे यहां पर, तो आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में है। डिटेल के लिए आपको यहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइएगा चेक करिएगा, और आगामी भर्तियों में अपनी एक सिलेक्शन की सीट को यहां पर सुनिश्चित जरूर कर लेना भैया। 2024 बहुत बड़ा आगाज आप लोगों लेकर आया है, तो दस्तक दिए बिना तो यहां से जाना मत। आ रही बात समझ में? वीडियो जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और एच गुड क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।